हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलो आज ख़त्म करने वाले हैं अपना स्टार। वेलकम टू बैक स्टडी क्लासेस बाय सनी सर की क्लास में आप फिर से आ चुके हैं। आज अपन लोग ख़त्म करने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर अल्कोहल ईथर फिनॉल। केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री। आई एजुकेटर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड बायोलॉजी एजुकेटर। ओके गाइस, अभी मैंने बायो की एक भी लेक्चर इसमें नहीं डाला, जल्दी डालने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए गाइस। हिंदी मीडियम से अपन लोग ख़त्म करने वाले हैं। चलो आज इसको मैं देखो इस चैप्टर में क्या पढ़ना बता देता हूँ आपको। गोल इसमें फिनॉल भी ऐड है, ईथर भी है। अभी ईथर नहीं ऐड किया मैंने, इसलिए इस नोट्स में अभी मैंने ईथर तो नहीं लोड किया, अपलोड किया है। बट आपका अल्कोहल जाने वाला है। अल्कोहल पूरा वन शॉट में चला जाएगा, बचेगा आपके पास फिनॉल एंड ईथर। फिनॉल वन शॉट में टोटली ये दो लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर फिनिश करने वाला हूँ। आप चलो बिना टाइम वेस्ट किया करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, सर अल्कोहल है क्या? देखो मैं पहले अगर अल्कोहल की बात करता हूँ तो अल्कोहल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो पहले मैं बता रहा हूँ ये मेरे पास OH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, मतलब OH से प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल को अपन लोग OH से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे OH आपको दिया है गाइस, तो OH हमारे पास क्या है, ये अल्कोहल। तो ये बात बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। का ध्यान रखना, जब हमारे पास कोई एल्केन है तो उसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न करेंगे। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग H+ के रेफरेंस में इसको अल्कोहल को डालें, मतलब कि एक हाइड्रोजन हटाएं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन लिखी है, मैं लिख रहा हूँ गाइस, ध्यान पूर्वक देखिएगा ये रिएक्शन है क्या। ओके, ये रिएक्शन क्या पे देखो इधर। मैं अगर एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, अरे यार ये क्या हो गया, हट मिट, CH4। ओके गाइस, प्लस H2, अरे ये गलत हो गया गाइस, एक मिनट जाओ, CH3 गिव्स H+ माइनस H निकालेंगे इस यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे अपन लोग OH डालेंगे। जब OH इधर से डाल, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से, एक मिनट इसमें लिख के दिखा देता हूँ पूरा, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। देखो गाइस, ठीक है, मोटा सा चल रहा है, मोटा चल रहा है, चलो हल्का चल रहा है। चलो तो मैं इसको अपने पास लाता हूँ लिखने के लिए, वरना मेरे पास नोट्स सारे लिखे। देखो गाइस यहाँ पे मैं अपन लोग क्या कर रहे हैं, जब मैंने क्या किया, मुझे अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए अपन लोग क्या किया, देखो CH3, अरे यार ये 3 नहीं लिखता, गुस्सा आती बस इसी पे। देखो यार, वाह, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 गिव्स, देखो गाइस अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर रूप से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस H+ प्लस OH माइनस। गाइस जब यहाँ से मैं एक एक हाइड्रोजन की तरफ घसीटूंगा, एक हाइड्रोजन इस तरह के, वैसे यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, एथेन दिया है। एथेन से एक हाइड्रोजन घसीटेंगे और उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप डालेंगे, तो इसका व्युत्पन्न करा रहे हैं। तो व्युत्पन्न कराने के बाद गाइस आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के, देखो आपका यहाँ पे, यहाँ से हटा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक अल्कोहल की मिल के आ जाएगा गाइस। तो यही होता है क्या, मैंने चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक मिनट गाइस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो जैसे लिख दिया यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये गाइस हो गया आपका, ये को आपके पास बन के बना दिया है, ठीक गाइस। ये आपका क्या होता है, अल्कोहल। ओके गाइस, ओके। तो इसमें क्या दिखा गया, अब आपको समझाया भी गया है इस बात को, यहाँ पे इस बात को समझाया भी गया है। देखो यार गाइस यहाँ पे क्या बोला, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब क्यों कह रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे किसी एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह OH द्वारा प्रतिस्थापित करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा गाइस मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाया कि अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे OH डाल रहा हूँ, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप डाल रहा हूँ, इसे बोलते हैं OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप डाल रहा हूँ, तो वो मेरे पास क्या बन के आ रहा है, वो अल्कोहल को मतलब कि अल्कोहल की जगह OH द्वारा प्रतिस्थापित किया करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। किसकी जगह पे, कोई हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है उसकी जगह पे OH को प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब रख दिया जाए, तो मेरा पास अल्कोहल बन के आता है। जैसे आपको यहाँ पे देखो दिया गया है, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी समूह। क्या हो गया, एक मिनट गाइस, ये हो गया आपका
हाइड्रॉक्स समूह, जिसे देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ये हो गया आपका एल्कोहल समूह, जिसे बोलते हैं CH3CH2H5। ओके गाइस, अब आपका होता है CH3OH। ये आपका उदाहरण हो गया किसका, आपका अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल का आपका उदाहरण दिया गाइस। अब देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। गाइस अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे पढ़ते हैं, पहले देखो। पहला होता है OH। OH की संख्या, समूह OH समूह की संख्या आपके आधार पर कर लेते हैं। पहली बात, पहला आपको दिया गया भाई, आपको जो करना है OH समूहों की संख्या के आधार पर गाइस। ओके, दूसरा क्या दिया है, कार्बन की प्रकृति के, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। पहला आपको देखना है OH समूह के आधार पर, फिर देखना आपको क्या है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, परमाणु की। ओके गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, जब हम देखेंगे OH समूह, तो आपका पहले पास मोनो आएगा, मोनोहाइड्रिक आएगा, डाईहाइड्रिक आएगा, ट्राईहाइड्रिक आएगा, पॉलीहाइड्रिक आएगा। ये से यहाँ पे दिया गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु। मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। गाइस आपको यहाँ पे डिग्रियाँ पता करना है, वो डिग्री नहीं जो हम लोग डिग्री लेते हैं। यहाँ पे भी आपको डिग्री पता करना है कि आप कौन से डिग्री लेवल की कार्बन की बात करें, कौन से कार्बन की बात करें, किस कार्बन पे आपका कितना, कौन सा हाइड्रोजन लगा है, सॉरी यार, मुझे उसकी याद आती है, केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं अल्कोहल बना रहा था। ठीक है, तो यार अब मुझे यहाँ पे उसकी देखो याद करना है, खाली अल्कोहल की। जहाँ पे हमारा अल्कोहल देखना है कि कौन से कार्बन, वो हमारा हाइड्रोक्सी समूह किस कार्बन से जुड़ा है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी। अगर हमारे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप में ना होता है, OH समूह होता है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो मेरे पास 2 डिग्री कहलाएगा। अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कहलाएगा। अगर 4 कार्बन से जुड़ा है 4 डिग्री कहलाएगा, 4 डिग्री कहलाएगा। 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कहलाएगा इस। तो आपको पता चलना चाहिए। आई होप, मेरे ख्याल से आपका ये डिग्री आपको नहीं पढ़नी है, तो मैं यहाँ पे इसका कट लगा दे रहा हूँ। 4 डिग्री आपको नहीं पढ़नी गाइस, इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। ये डिग्री आपको नहीं पढ़नी है। 4 डिग्री कैसे आएगा आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप भी तो इसको नहीं पढ़ना है, बोर्ड में कहीं नहीं पूछा है ना, आपको 3 डिग्री तक पूछा जाने वाला है। 3 डिग्री पूछे जाने वाला है कि भाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन 4 डिग्री वाला आपका बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। तो आपका पास बेटा ये सब पूछ सकते हैं कि आपका 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक क्या है, ट्राईहाइड्रिक क्या है, एंड ट्राईहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक क्या है, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब जिसमें 3 से ज़्यादा होते हैं, और सब हो गया। आप देखो, देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे देखते हैं, पहला देख लेते हैं OH समूहों की संख्या के आधार पर। तो हम पहले बात करेंगे अल्कोहल की। तो अल्कोहल की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया आपसे, सीधे से बोल गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो इसमें केवल OH समूह उपस्थित होता है, मतलब एक OH समूह उपस्थित होता है गाइस। जैसे होता है आपका मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल। तो भाई गाइस आपको कोई दिक्कत है तो मैं डायग्राम स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, बस एक जस्ट आप मुझे सेकंड दो, कुछ टाइम दो। स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर बना दूंगा गाइस, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाइए आप, बस जस्ट अ सेकेंड। देखो, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई स्ट्रक्चर को बनाना चाहता हूँ मेथिल अल्कोहल का, तो गाइस आपके पास ऐसा कुछ आएगा। इसी को गाइस हम एक चीज़ और बोलते हैं ROH। इसी को एक चीज़ और बोलते हैं गाइस हम ROH। ओके गाइस, इसी को ROH बोलते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। एक और स्ट्रक्चर भी बनाना है गाइस यहाँ पे आपका एथिल अल्कोहल का। एथिल का स्ट्रक्चर आएंगे तो हमको कुछ ऐसा बने मिलेगा, एथिल अल्कोहल। तो भाई ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल। तो बात समझ में आनी चाहिए, मैं तो इसको, अरे यार क्या करूँ, 1 मिनट गाइस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट गाइस, 1 मिनट जनता, 1 मिनट। पापा नहीं है। ये हो गया आपका गाइस, ठीक है। एक आपके पास ये हो गया, आपके पास ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे भाई गाइस, ये इसका हाइड्रोजन ले लेना यार। हम्म। तो गाइस आपको इतना समझ में आया ही होगा, आया ही होगा, आया ही होगा गाइस, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। 1 मिनट,
चलो आगे चलते हैं अपना लोग देखते हैं भाई गाइस। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे समझाया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, जिसके पास एक OH समूह होता है उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक देखो, अब आपको दिखना पड़ेगा यहाँ पे दो डिफरेंट समूह, मतलब अलग अलग। सर अब अलग अलग क्यों हो सकता है, एक मैं आपको डाउट बताऊंगा यहाँ पे कि सर सेम, मैं एक आपको कॉपी में डाउट बताऊंगा, शायद बता दूं या फिर ऐसे बता दूं। चलो मैं इसलिए बताता हूँ, स्क्रीन पर बता दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको देखना क्या बोला जा रहा है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। अरे यार, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, इसमें दो या दो दो OH समूह अलग अलग, गाइस ये अलग अलग है, डलग डलना पड़ना, अलग अलग दो लिखा है तो अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें बोला है आपके पास अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल क्या, देखो आपके पास C2OH एंड C2OH। तो गाइस आप इसे क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकोल। तो आपको पता है एथिलीन ग्लाइकोल किसे बोलते हैं, इसका नाम आपको पता है क्या है, इसका नाम भी गाइस आपको बता देता हूँ मैं, इसका नाम क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ध्यान रखना, डाईहाइड्रिक एथेनॉल। तो गाइस आपको इसका पता चले 1,1 1,2 डाईहाइड्रिक डाईहाइड्रिक क्या हुआ, 1,2 डाईहाइड्रिक एथेनॉल। तो गाइस आपको ये भी याद, देखो इस तरह दिया गया आपके पास मेथ एथ प्रोप ब्यूट, काउंटर के 10 करेंगे, 1,2 प्रोपेन डायोल। ठीक, 1,2 प्रोपेन डायोल। डायोल वही है, लेकिन उसका नाम देखो क्या, एथिलीन है। एथिलीन, एथाइलिन से बोलो या एथिलीन बोल लो गाइस। ठीक है, अगर अब सर इसमें मैं बोल रहा हूँ आपसे, बोला था कि आपको बताऊंगा चीज डाउट, जो आपके पास डाउट आया, एक मिनट गाइस, मैं न्यू पेज पे चलता हूँ, तो यहाँ पे पूछेंगे, मैं आपको यहाँ पे डाउट बताने वाला हूँ पूरा, कि गाइस बच्चों का डाउट पहले था कि सर यहाँ पे ये क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे सर ये क्यों नहीं हो सकता, जैसे मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, ये मेरे पास दिया है, ये दिया है सर, यहाँ पे से मैं एक ही उस पर लगा दूँ दो हाइड्रोजन, दो अल्कोहल समूह लगा, हाइड्रोक्सी समूह दो लगा दूं, तो हमारे पास ये क्यों नहीं होता बच्चे, आपको बोला गया हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह जब बोला जाए, क्योंकि अल्कोहल गाइस ये भी है, डाई अल्कोहल है, बट इसमें थोड़ा दिक्कत आती है, क्यों वो बोल रहा है हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या है। जब हाइड्रोक्सी अल्कोहल की बात करता है, तो हाइड्रोक्सी अल्कोहल बनाने के लिए आपको बातों को ध्यान रखना है कि सर अलग अलग समूह, कार्बन समूह पर उपस्थित होने चाहिए, तो मेरा पास वो हाइड्रिक कहलाएगा। क्योंकि भाई हाइड्रिक पूछा, डाईहाइड्रिक, तो हाइड्रिक जब पूछा तो भाई दो प्रोपेन, दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्बन होने चाहिए। ओके गाइस, ये मेरे पास था पूरा। ओके गाइस, अब चलते हैं, अपना आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, छोटे भागे पीछे। डायहेड्रिक अल्कोहल क्या होता है, अरे यार, डायहेड्रिक अल्कोहल, ठीक है, इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट, देखो अलग अलग लिखा, अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आपको पहले एथिलाइन दिया, ध्यान रखना नाम, इसका नाम एक और होता है, इसका नाम बोलते हैं क्या है, तो मैं देता हूँ, अरे क्या लिख रहा हूँ, 1,2 एथेनॉल, अरे क्या लिख रहा हूँ, एथेन डायोल। तो ये मेरे पास है। अब आता है पर ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक आता है, ठीक है। तो ट्राईहाइड्रिक सर क्या होता है, देखो ट्राईहाइड्रिक आपको कैसे पढ़ना है, इसमें तीन ओवेच अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, अलग अलग कार्बन पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे आपका हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल पे नहीं करता हूँ हाईलाइट, हमारे पास यह एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। क्या हुआ, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, 1,2,2,3 ट्रायोल। ठीक है भाई, हो गया आपका ये। अब आपका पास आता है क्या, आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें तीन से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे आपके पास स्ट्रक्चर दिया है गाइस, इसका नाम देख लो, हेक्सेन 1,2,2,2,3 3 4 4,5 4,6 क्या होता है, ऑल।
ओके, इसमें देखो गाइस मैंने नहीं लिखा है कि ट्रायोल, डायोल, फॉल, पॉलीऑल भी नहीं लगा सकता मैं इसमें, क्योंकि गाइस ने देखो कितने भी हो सकते हैं इसमें, इसलिए ऑल लगाते हैं, जिसे बोलते हैं हेक्सानॉल। हेक्सानॉल, एक मिनट, आप बोलो। स्टेपलर, चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला आपके पास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये मेरे साथ गेम हो गया आज। ये तो गेम हो गया, बच गया यार, मतलब तो मेरे पूरा नोट्स ही खत्म हो गए थे, मैंने पूरी स्क्रीन ही गायब हो गई थी, मैं अंदर चला गया था गाइस। अब हमको पढ़ना क्या है, कार्बन समूह के प्राकृतिक के आधार पर। अब गाइस कार्बन समूह, अब देखो डिग्री आगे बता रहे, तो प्राथमिक अल्कोहल, ओएस समूह 1 डिग्री के परमाणु पर उपस्थित होता है। ठीक है, प्राथमिक तो भाई देख लो आपके पास दिया है मिथाइल एथाइल एथेल अल्कोहल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ओएस समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, आपको वो कार्बन देखना है कितने कार्बन से जुड़ा होता है, आपको डिग्री पता चल जाएगी। जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतनी उसकी डिग्री होगी। 4 कार्बन से जुड़ा होगा 4 डिग्री होगी, 5 कार्बन से जुड़ा होगा 5 डिग्री होगी। ओके गाइस, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपका जो हाइड्रोक्सी समूह ओएस समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो आपकी डिग्री बताता है। कार्बन ही आपकी डिग्री बताता है, जो कार्बन की जितनी संख्या होगी उतनी आपकी डिग्री ज़्यादा होगी। तो गाइस आपको पता द्वितीय अल्कोहल जानना है। द्वितीय अल्कोहल क्या होता है, ओएस समूह 2 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा होता है। द्वितीय कार्बन देखो क्या होता है। आप देखो गाइस, आपको ओएस समूह को देखना है भाई, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, आपको पता कैसे करना है सर 2 डिग्री कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे ये ओएस समूह देखना है गाइस, उसके बाद ये देखना है कि आपका ओएस समूह किस कार्बन से जुड़ा है। तो भाई जिस कार्बन से जुड़ा है, अब आपको ये देखना है ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। देखो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो डायरेक्टली पहली बात ये स्ट्रक्चर आप भी अगर देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, ये तो हाइड्रोजन से जुड़ा है। अगर मैं देखा है भाई स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ सही है, लेकिन बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, किस तरह आपको दे भी सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे दे सकते हैं आपको। देखो स्ट्रक्चर में सही बोल रहा हूँ, मेरे स्ट्रक्चर तो भाई मेरे नोट्स से तो मैं बोल रहा हूँ सही है, ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिए ध्यान से। आपको स्ट्रक्चर ऐसे भी दे सकते हैं, तो चलो इसमें देखते हैं अपन लोग कि यार यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे पास एच। अरे यार ये बाई चांस मेरा काम ही नहीं करता यार। देखो क्या लिख रहा है, सी, ये आपका होगा ऐसे, इससे एक और हाइड्रोजन होगा, इस यहाँ पे लगा देता हूँ हाइड्रोजन। देखो गाइस, अब मेरे पास जो यहाँ पे कार्बन है, एक मैं समझाता हूँ इसको। अब देखो जो मेरे पास जो हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह मेरे पास इस कार्बन से जुड़ा है। अब आपको ये देखना है ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड होता है, अटैच्ड है। अगर गाइस ये 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री कहलाए, एक कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री, एक दो तो 2 डिग्री हो गया। अगर इससे एक और अटैच होता तो 3 डिग्री होता, और अटैच होता भाई आपको पता है इस 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। अभी तो 5 बॉन्ड बना सकता, लेकिन आगे चल के आपको 5 बॉन्ड भी पढ़ने होते हैं, ये बात ध्यान रखना मेरी, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको, ठीक है। तो देखो गाइस आपके पास स्ट्रक्चर कैसे ऐसे हो सकते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आगे देखते हैं, देखो भाई इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसे। आइसोप्रोपिल भाई बीच में लगाया, सेंटर पे लगा तो आइसोप्रोपिल ही होगा। अब देखते हैं तृतीयक अल्कोहल। सर तृतीयक अल्कोहल क्या होता है, चलो देखते हैं। ओएस समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो क्या कहलाता है आपका भाई, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। सर ब्यूटिल कैसे आया, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 भाई 4 कार्बन। लेकिन अब आपको मैं बोला ना, जिस कार जो का आपका अल्कोहल समूह होता है उसको आपको देखना है वो कि जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने डिग्री से जुड़ते हैं। आप इस कार्बन को छोड़ो, इस कार्बन को छोड़ो, आपको इसके अलावा जितने कार्बन है वो भैया डिग्री बताते हैं। तो भाई 3 कार्बन है, 3 डिग्री कहलाएगा, ध्यान रखना। अगर 3 कार्बन इससे भाई जुड़े, आप बोलोगे सर जी इसके 4 कार्बन है, नहीं बेटा, आपको यहाँ पे ध्यान है कि आपका जो ओएस समूह है जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा वो आपका डिग्री बताता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो भाई इसका 3 डिग्री हो गया इस देख लो आपका, ठीक है। इतनी बात तो डन हुई होगी, चलो आगे चलते हैं।
अब अल्कोहल का नामकरण करते हैं भाई। अल्कोहल के नामकरण के 3 प्रकार होते हैं, आपको बता देता हूँ। पहला, एक होता है साधारण नाम, एक होता है व्युत्पन्न नाम, एक होता है आयुर्पेशीय नाम। आपने साधारण नाम पढ़ा होगा, आयुर्पेय नाम पढ़ा होगा, लेकिन व्युत्पन्न नाम नहीं पढ़ा होगा। मैं बता दूंगा आपको व्युत्पन्न नाम क्या होता है, जो बदल के रखा जाए नाम। वो क्या होता है गाइस, आपका होता है क्या नाम, आपने व्युत्पन्न नाम पढ़े तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं व्युत्पन्न नाम होता क्या है। व्युत्पन्न नाम वो होता है कि भाई हाइड्रोजन हटाया, दूसरा ग्रुप डाला, हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन हटाया, क्लोरीन डाला, क्लोरीन हटाया, और क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दिया। इस तरह जब काम करते हैं ना, तो आपका ये व्युत्पन्न नाम कहलाते हैं। जो पहले पढ़ते हैं साधारण नाम की डिफिनेशन। तो बोला जा रहा है कि अल्कोहल का रूढ़ नाम, भाई अल्कोहल का रूढ़ नाम या फिर साधारण, देखो अल्कोहल का जो साधारण नाम होता है उसको रूढ़ नाम भी बोलते हैं। तो यार अल्कोहल का रूढ़ नाम या फिर साधारण नाम एल्किल अल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्किल अल्कोहल होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसके संरचनात्मक सूत्र में विद्यमान विद्यमान एल्किल मूलक के नाम के अंत में अल्कोहल लिख देते हैं। क्या करते हैं भाई, अल्कोहल लिख देते हैं गाइस। तो मैं आपको बताता हूँ, चलो देखते हैं साधारण नाम। आपका होता है गाइस क्या, ये उदाहरण CH3 C2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CHOH अपॉन में CH, वो मतलब CH3, ठीक है, आइसोप्रोपिल से बोलते हैं। तो गाइस आपके पास ऐसा कुछ है, जो मैं इसको पहले अंडरलाइन करता हूँ, मैं अंडरलाइन नहीं किया। गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो पहले बात, साधारण नाम को ऋण नाम भी बोलते हैं, पहली बात ये। उसके बाद एल्किल अल्कोहल होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक सूत्र में विद्यमान एल्किल मूलक के नाम के अंत में अल्कोहल लिख देते हैं। अल्कोहल लिखने का मतलब ये होता है गाइस, आप जो OH लगाते हैं उसे ही बोलते क्या है अपन लोग, अल्कोहल। तो आपके पास देखो यहाँ पे दिया है भाई CH3OH, तो मेथिल अल्कोहल हो गया गाइस, कि भाई मेथेन है तो मेथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। एल्किल की बात करते हो तो मेथिल आ जाता है, ठीक है गाइस। आप देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 एथिल अल्कोहल गाइस, आपको ये समझ में आ गई होगी बात। CH2 प्रोपिल अल्कोहल हो गया गाइस, आपको ये बात समझ में आ रही होंगी। आप देखना भाई ये सर, ये आइसोप्रोपिल आ गया, यस बेटा बिल्कुल राइट। चलो देते हैं, अब व्युत्पन्न नाम की बात करते हैं। तो व्युत्पन्न क्या क्या होते हैं, अल्कोहल के व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के अब के हाँ, अल्कोहल के व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई, भाई वहाँ पे लिए लिखना, के लिए अपनाई गई पद्धति को कार्बोनिल पद्धति कहते हैं गाइस। आपको याद रखना कि जब भाई अगर व्युत्पन्न नाम लिखना है तो मुझे तो क्या करना है, कार्बोनिल पद्धति को अपनाना होगा। जो आपको कार्बोनिल यौगिक आपको पता होना चाहिए क्या होता है गाइस, पता है, नहीं पता, CO होता है, आप ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसे आपको यहाँ पे लिख दिया गया CH3CH2, देखो भाई क्या OH CH2OH, तो मेथिल कार्बोनिल कार्बिनोल हो गया इस CH, देखो एथिल कार्बिनोल, डाईमिथाइल कार्बाइनॉल। ओके गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं हो गया ये। अब आता है आयुर्पाक नाम में। गाइस मैं आपको बताता हूँ, आयुर्पाक नाम में ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं भी, या पढ़ा दूँ, चलो पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्कोहल का आईयूपीएसी नामांकन करने के लिए OH समूह के, अरे यार मैं इसको पहले रिलीज तो करना पड़ेगा यार। अनुलग्न ओ ऑल OH मतलब OL का, ऑल का मतलब OL होता है, का प्रयोग किया जाता है OH समूह युक्त के मूल श्रृंखला के जनक एल्केन नाम की संधि ऑल के पहले कर दी जाती है। क्या बोला गया, आप समझ पाए क्या बोलोगे, मैं पढ़ गया। अल्कोहल के आयुपीएससी नामकरण करने के लिए OH के लिए अनुलग्न ऑल का प्रयोग किया जाता है OH समूह युक्त मूल श्रृंखला के जनक एल्केन नाम के संधि ऑल के पहले कर दी जाती है गाइस, ठीक। आगे बढ़े, कर दी जाती है, आगे आ जाओ। अब देखो क्या बोल रहा है, पहला आपका पॉइंट बोल गया, आवश्यक होने पर मूल श्रृंखला के क्रमांकन इस प्रकार किया जाता है कि OH समूह का न्यूनतम स्थिति क्रमांक मिले। ओके गाइस, इसमें कुछ नहीं भाई करना है, OH को जो कम जब मतलब कि जो पहले पड़ जाएगा ग्रुप उधर से काउंटिंग कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। काउंटिंग का खेल है इसमें, आपको जो पॉइंट याद रहे या न रहे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। इस पॉइंट को चाहे तुम आप काट सकते हो, मैं आपको ऐसे पढ़ देता हूँ, मैं इस पॉइंट को काट रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना। जो भाई ब्लू कलर से मैं इसको काट रहा हूँ,
इस पॉइंट को भाई। ठीक, देखो पार्श्व श्रृंखलाएं होने पर भी उनके नाम प्रोलंघन के रूप में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार में लिखे आते हैं। ये बात सही है, आपका ये पॉइंट सही है, लेकिन बीच में पॉइंट में लगा दो, मुझे कोई कोई इसमें महत्व ही नहीं दिखा। आपको इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा आता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, चश्मा उतारता था, बहुत बहुत ही ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे लगता है। तो भाई यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास दिया उदाहरण, तो सी आपको तो भाई मेथेनॉल दिया है, एथेनॉल दिया है, एंड प्रोपेनॉल दिया है, आइसोप्रोपेनॉल दिया है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको दिक्कत यहाँ से नहीं आएगी, दिक्कत इसमें रिएक्शंस में दिक्कत आएगी। मैं बता रहा हूँ सारी, आपको जितनी थ्योरी दी है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पढ़ के समझ सकते हैं मेरे नोट्स। मेरे नोट्स इज़ द बेस्ट नोट्स, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स बढ़िया आपको मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। अगर उसके बाहर क्वेश्चन आता है, मेरे नोट्स के बाहर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन बाहर आएंगे, वरना वो भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के बाहर नहीं आएंगे। मैं इतने में आपकी तरफ से गारंटी देता हूँ। एक दो क्वेश्चन बाहर आते हैं उसकी मैं गारंटी नहीं देता, और बाकी क्वेश्चन मेरे नोट्स के थ्रू आएंगे, आप कहीं से पढ़ लीजिएगा। आपको दिया गया कुछ अल्कोहल के व्यापारिक नाम। भाई व्यापारिक नाम क्या होता है, देखो CH3OH, CH3CH2OH। अभी मजा आएगा यहाँ पे। अब देखो यार भाई, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, वुड स्प्रिट। क्या होता है, वुड स्प्रिट। इसका नाम क्या होता है, ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम होता है रबिंग अल्कोहल। आपने इन सब नाम सुने, आप देखना अल्कोहल जब बोतल लेना तो उसमें देखना यार कहीं पे लिखा होगा वुड 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 स्प्रिट, ग्रेन अल्कोहल, रबिंग। भाई मैंने देखा, तो मैंने बोल रहा हूँ, मैंने देखा है अल्कोहल में कि जो आप कोई बोतल लेते ना, आप अब तो शायद इस टाइम बोतल नहीं आ रही, अगर होती मेरे पास तो मैं आपको दिखाता। जो आप इंग्लिश के साथ आप पीते हो उसमें देखना, वो बड़ी मतलब बड़ी महंगी बोतलों में लिखा रहता है वुड स्प्रिट, ग्रेन अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल, सब लिखा रहता है। अब अल्कोहल को बनाने की विधियाँ हैं गाइस, यहाँ से समझना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ से समझना है आपको। यहाँ से क्या बोल गया, हेलोकेन के जल अपघटन द्वारा रिएक्शन। तो भाई देख लो, RX लिया, हेलोकेन लिया, और KOH से रिएक्शन का, भाई मेरे पास क्या आ गया, अल्कोहल क्या आ गया, मन क्या आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको, मैं आपको ये भाई प्लास काउंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो मैंने क्या किया, RX लिया, जलिए KOH लिया, KX बाहर निकाला, मतलब KX बाहर निकाला, और ROH अंदर डाला। उदाहरण पे आप देख लो भाई, C2H5Br, AgOH के साथ रिएक्शन का भाई, तो AgBr बाहर जाएगा और हमारे पास C2H5OH अंदर आएगा। ओके, एथिल अल्कोहल। अब होते हैं एल्किल हैलाइडो के जल अपघटन अपघटन सुगमता का क्रम, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, मतलब कैसे बोलते हैं भाई, जैसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पता करना है आपको कि पहले तृतीय का आएगा या द्वितीय का आएगा। भाई देखो, तृतीय सबसे ज़्यादा होगा मोस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय, फिर होगा प्राथमिक, ठीक है। तो भाई आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, CHI AgO2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करवाई मैंने, मतलब कि मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन आर्गन ऑक्साइड या जल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो मेरे पास बन के रहा है मेथिल अल्कोहल प्लस 2AgI। ओके, मेथिल अल्कोहल 2AgI। कोई दिक्कत इतने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ओके चले आगे। वो 2CH3 लिखेगा, इस आपको ध्यान है, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आनी चाहिए कि सर रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, इधर इतने कितने हैं, तो इधर भाई देखो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी है। इधर 6 हो गए। क्या ये रिएक्शन प्रॉपर रूप से बैलेंस है? हाँ गैस हो गई बराबर। गैस यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक इन्होंने किया है, ठीक है, नोट्स में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे गैस, यहाँ पे 2 लगाना चाहिए था इनको, यहाँ पे। जो रिएक्शन बैलेंस हुई आपकी, जो रिएक्शन बैलेंस हुई, आप बैलेंस हुई रिएक्शन के साथ, रिएक्शन आपकी बैलेंस हुई गाइस।
तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग जरूर देखना है कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। आपका चलते हैं आगे। आप देखना गाइस यहाँ पे क्या है, तृतीयक एल्किल। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, गेम ना करो यार गाइस, गेम ना करो जनता। क्या बोल रहे हैं भाई, तृतीयक एल्किल, तृतीयक एल्किल हैलाइडों को केवल जल के साथ, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट में समझ दो। अच्छा हाँ ठीक है, क्या बोला गया, तृतीयक एल्किल हैलाइडों की को केवल जल के साथ उबालने से ही तृतीयक अल्कोहल बनाया जा सकता है। गाइस अगर मुझे तृतीयक अल्कोहल बनाना है, अगर मुझे तृतीयक अल्कोहल बनाना है तो तृतीयक अल्कोहल बनाने के लिए मुझे उसके हीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं हीट दूंगा तभी मैं तृतीयक अल्कोहल बना पाऊंगा। अगर हीट नहीं दे रहे हैं तो तृतीयक अल्कोहल नहीं बना पाएंगे। इसे आपको यहाँ पे देखो रिएक्शन में सब कुछ दिया गया है गाइस। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछिए। देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, मैं तो हूँ बताने के लिए ना। यहाँ पे आपको देखो दिया गया क्या क्या है, मैं एक बार ध्यान से सुनना। आपके पास सी एच थ्री का होल ट्राइज्ड है। होल ट्राइज मतलब क्या है, यहाँ पे 3 CH3 आपके पास है। इसका स्ट्रक्चर पर देख लो तो गाइस इसका स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या है, अभी देखना भाई आप। मैं थोड़ा इसको यहाँ से लेके आता हूँ नीचे भाई, आ जाओ। और गाइस मुझे लगता है अल्कोहल नहीं खत्म हो पाएगा। आपने देखा कुछ बैटरी में, फ़ोन बैटरी देखी इसमें, फ़ोन में बैटरी देखी में कितनी बची है, ओनली 2%, ओनली 2%। तो गाइस मैं यहीं से वीडियो भी एंड करता हूँ। मैं उस रिएक्शन से स्टार्ट करूँगा, नहीं यार रिएक्शन में बोल ही मैं समझाऊंगा यार, तेरे अल्कोहल वरना बवाल हो जाएगा। गाइस अगर रिएक्शन की बात आती है तो रिएक्शन देखो गाइस, ये आपका था स्ट्रक्चर, ठीक है। रिएक्शन क्या बोल रही थी देखो गाइस। मैं यहीं से एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को फिर से स्टार्ट करूँगा। ओके गाइस, बाय बाय।